पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेवारी दिया है। हम पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जनता का स्नेह हमको हमेशा मिला है, दानापुर की जनता का, पटना की जनता का। इसलिए आपने देखा होगा, एक साधारण गरीब परिवार का आदमी को देश का प्रधानमंत्री भी बना देता है और मेरे जैसे एक साधारण परिवार के आदमी को केंद्र में मंत्री भी बना देता है। और वहाँ आप आकलन कर लीजिएगा, भाजपा भेदभाव करती ही नहीं है, चाहे वो किसी जाति का हो, सबके लिए उसका दिल खुला हुआ है। तो सब लोगों का आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं का सहयोग और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके भारी मतों से मैं विजय प्राप्त करूंगा। तो देखिए, जैसे ही बीजेपी ने 71 सीटों का अनाउंस किया, 71 सीटों पे जितने भी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं सभी का नाम लिस्ट जारी हुआ, वैसे ही सब जगह अफरा तफरी मच गया है कि कौन सा विधायक किस तरह से लड़ेंगे। बहुत सारे विधायक ऐसे थे जो पहले खड़े हुए थे, जीते भी थे, लेकिन बीजेपी ने उनका नाम हटा करके नए उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वैसे ही दानापुर विधानसभा से हमारे साथ राम कृपाल यादव जी हैं, जो कि दानापुर विधानसभा रीतलाल यादव जी का गढ़ कहलाने वाला विधानसभा था, वहाँ से बीजेपी के तरफ से लड़ने वाले हैं राम कृपाल यादव जी। तो कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। और कैसा लग रहा है कि आपको दानापुर विधानसभा से टिकट मिला है? कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेवारी दिया है। हम पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जनता का स्नेह हमको हमेशा मिला है, दानापुर की जनता का, पटना की जनता का। जिस तरह से आपने लोकसभा चुनाव में पिछले साल आपने मीसा भारती जी को हराया था, तो कहीं ना कहीं आपका जो छवि है बीजेपी में बहुत बड़ा बन चुका था। तो शायद हो सकता है क्या आपको लगता है कि इसीलिए रीतलाल यादव जी के गढ़ से आपको टिकट दिया गया? उन्हें किसी का गढ़ नहीं है। वो हम हमेशा अपने जनता के बीच के आदमी को चुनकर भेजा है। अब गलती से कोई जीत जाए तो अलग बात है, तो गढ़ नहीं माना सकता है। और हम समझते हैं कि जनता का जो सेवक होता है उसको ही दानापुर की जनता हमेशा अपना आशीर्वाद दी है। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जितने बार भी लोकसभा के अंतर्गत मैं करीब 5 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ, तो दानापुर कॉमन रहा है परिसीमन और परिसीमन के बाद भी। और हमेशा दानापुर की जनता ने मुझे भारी अंतर से जिताने का काम किया है और अपना आशीर्वाद देने का काम किया है। एक बात बताइए सर, जहाँ पे यादव जातिवाद पे जाते हैं, कई सारे यादव आरजेडी को वोट देते हैं, आप यादव होकर के भाजपा में हैं, तो ये एक अलग परसेप्शन बनता है लोगों में। जातिवाद पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका दिल बहुत बड़ा है। इसलिए आपने देखा होगा, एक साधारण गरीब परिवार का आदमी को देश का प्रधानमंत्री भी बना देता है और मेरे जैसे एक साधारण परिवार के आदमी को केंद्र में मंत्री भी बना देता है। और हमारे जैसे कई लोग हैं, मैं चर्चा करूं तो लंबा हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा दिल है। सभी जाति, सभी वर्ग के लोग को अकोमोडेट किया है, सम्मान दिया है, प्रतिष्ठा दिया है। हर जगह संगठन से लेकर सरकार में, हर जगह आप पूरे हिंदुस्तान में आप देख लिए, कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और वहाँ आप आकलन कर लीजिएगा, भाजपा भेदभाव करती ही नहीं है, चाहे वो किसी जाति का हो, सबके लिए उसका दिल खुला हुआ है। और इसीलिए मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता पर लगातार भरोसा करके मुझे सम्मानित करने का काम किया है। और इस बार भी भरोसा किया है कि दानापुर की जनता का आशीर्वाद मैं लूँ। इसके लिए मुझे उम्मीदवार बनाया है और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से एमपी होकर के मैंने दानापुर की समस्या का, दानापुर की जनता का ख्याल रखा है, आगे भी मैं लोकसभा में 5 बार जीता हूँ, उसकी समस्या का ध्यान रखा है। कई ऐसे काम थे जिसको मैंने करवाया है अपने प्रयास से। लेकिन 1.5 साल में तो नहीं हैं हम, मगर 1.5 साल के अंतर्गत वहाँ न कोई एमएलए है, चुनकर तो गया है, काम करने वाला कोई एमएलए नहीं है और न काम करने वाला कोई सांसद है। ये कोई किसी से पूछ सकता है। इसलिए वो खालीपन महसूस कर रहा है। और मुझे लगता है कि इस बार भी जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया, मैं एनडीए का उम्मीदवार हूँ, तो सब लोगों का आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं का सहयोग और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके भारी मतों से मैं विजय प्राप्त करूँगा। एक और बात है सर, जैसे कि आरजेडी बताती है कि उनके पास MY समीकरण है, मुस्लिम यादव, जो यादव है वो प्रॉपर आरजेडी का नहीं है, ये आप किस तरह से साबित करते हैं?
मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे जैसे कई ऐसे सांसद और विधायक हैं पूरे बिहार में, कैसे जीतते हैं, कैसे जीतते हैं। जब जनता नहीं, यादव का भी वोट लेते हैं, अन्य दूसरे जातियों का वोट लेते हैं, सब कोई ये समझ ले कि हम किसी जाति के ठेकेदार हैं, तो जनता, बिहार की जनता बहुत जागरूक है। उनका ये मानना जैसा कि आप बता रही हैं वो बिल्कुल गलत होगा। अब भारतीय जनता पार्टी में भी बड़े पैमाने पर हर जाति, हर वर्ग के लोग हैं, इसलिए बड़े पैमाने पर सांसद और बड़े पैमाने पर विधायक बना करके हमारे जाति, हमारे समाज का आता रहा है, और इस बार भी निश्चित तौर पर अपना आशीर्वाद देगा हमारे जैसे लोगों को, और हमारे जैसे कई ऐसे लोग जो चुनाव में लड़ रहे हैं एनडीए के उम्मीदवार के रूप में, उनको मिलेगा समर्थन। आप दानापुर विधानसभा की जनता से क्या अपील करते हैं? मैं दानापुर की जनता से हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद मुझे पूरे तौर पर हमेशा मिला है, इस बार भी अपना आशीर्वाद दीजिए और सेवा का मौका दीजिए। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार दानापुर विधानसभा से राम कृपाल यादव जी। क्या लगता है आपको, राम कृपाल यादव जी दानापुर विधानसभा से जीतेंगे या नहीं? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही जो पूरे चुनाव को हम लोग कवर करते रहेंगे, तब तक के लिए हमें देखते रहिए। धन्यवाद।